नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, फाइन ऑर्गेनिक्स और विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में। सब के सब ऑफकोर्स कामकाज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। इनका चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, कैसी सिचुएशन चार्ट पर दिखाई देती है और ऐसे में क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 700 के लेवल पर, जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। 1200 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वापस गिरावट देखने को मिली, वापस स्टॉक ऊपर गया, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसमें करंट सिचुएशन के बारे में तो डेली चार्ट्स में आप देख पाएंगे काफ़ी समय से हमें यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ओवरऑल एक अच्छी बात है। लेकिन कॉन्सोलिडेशन थोड़ा थोड़ा करके हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो कौन से लेवल पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां पर वीकली चार्ट्स भी देख लेते हैं एक बार, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट्स पर हमें यह पता चलता है कि काफी ज्यादा अपमूव इसमें हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच में काफी बार डीप करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। जब भी इसमें हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है और वापस स्टॉक वहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है। फिलहाल यहाँ पर जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 947 के आसपास का लेवल। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तो ये 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे आ गया था। तो 100 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 861 के आसपास का लेवल। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट भी दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख पाएंगे ऑल टाइम चार्ट में हमें पता चलता है कि धमाकेदार मूवमेंट देखने को मिली है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो ये स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 900 के लेवल के आसपास। आप देख पाएंगे 900 का लेवल हमें फिलहाल इसका 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास बनकर आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो जो पहला सपोर्ट हमें यहाँ पर चार्ट्स पर दिखाई देता है वो है 950 से करके 1000 रुपीज़ का लेवल। हमने देखा पहला सपोर्ट 950 से 1000 इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर 950 के आसपास, 948 के आसपास, 947 के आसपास हमें यहाँ पर 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी दिखाई दिया, जहाँ पर स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है। और यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज, माफ कीजिएगा 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 960 के लेवल के आसपास। तो ये जो पूरा जोन है 950 से करके 1000 रुपीज़ का जोन, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि डेली चार्ट्स पर हमें पता चलता है कि 200 डेज का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें हमेशा दिखाई दिया है। और अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट इसका बनकर आता है 900 के लेवल के आसपास। 900 से करके 950 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर हमने देखा 900 के आसपास ही 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज बनकर आता है, वहीं पर स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है। तो ये पूरा जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन की तरह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये दोनों जोन है जहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है। अगर आप यहां पर लॉस में निकालना चाहते हैं तो मेरा मानना रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आप प्रॉफिट में है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो यहां पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर 900 से 950 का जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये लेवल भी, ये जोन भी टूट जाता है तो यहां पर और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जनरली चार्ट हिस्ट्री से हमें यही पता चलता है कि स्टॉक बार बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें तेजी जरूर दिखाता है। नेक्स्ट है, हम बात करने वाले हैं नवीन फ्लोरिन के बारे में। तो आप देख पाएंगे 1000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भयंकर तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर स्टॉक फिलहाल के लिए तो अटकता हुआ नजर आ रहा है। 2250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई देता है। जब भी स्टॉक इस जोन के आसपास जाने की कोशिश करता है तो वापस हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें यहाँ पर करंट सिचुएशन में सपोर्ट्स के बारे में तो जो सपोर्ट बनकर आता है 2000 के लेवल के आसपास बनकर आता है, और दूसरा सपोर्ट जो बनकर आता है वो 1900 के आसपास बनकर आता है। इसी जोन में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और वापस हमें ऊपर की मूवमेंट दिखा रहा है। काफी समय से इसी जोन में हमें स्टॉक फंसता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर काफी ज्यादा अपमूव देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी स्टॉक सपोर्ट लेता है तो अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है, या फिर 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है। लेकिन यहाँ पर 2018 से करके 2020 तक हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को
नहीं मिली थी, कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके पहले भी अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला था। तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है। तो वो लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1855 के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें पता चलता है कि धमाकेदार अपमूव देखने को मिल रहा है, और स्पेशली 2019 के एंड के बाद ही बहुत ही ज़्यादा अपमूव स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम देखा है कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जो भी होते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, तो उसमें 2-3 सालों तक हमें कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है, और वापस अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो और भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे 2014 से अच्छी खासी रैली हमें शुरू होती हुई नजर आई थी। 2018 तक 4 सालों तक स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद 2 सालों तक इसने थोड़ा सा यहाँ पर शांति दिखाई दी थी, ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, और उसके बाद अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1367 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, अगर आप यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं, तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, भले ही आपने ज़्यादा ही ऊपर प्राइस के लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ये स्टॉक भाग चुका है, और केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फेवर में चल रही है कोविड-19 की वजह से, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर संभलना तो ज़रूरी था ही। अगर आपने ले भी लिया है तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना कर रखी है, अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ये जो लेवल है 50 डेज का ईएमए, यही सपोर्ट बनकर आया है। जब भी मार्केट में हमें यहाँ पर मार्केट में क्रैश देखने को मिला मार्च के समय में, और उसके बाद रिकवरी शुरू हो गई थी, तो तब से 50 डेज का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो यहाँ पर मेरा मानना है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है। बहुत ज्यादा भयंकर तेजी 2019 के एंड से ये ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुका है। टेक्निकली अगर बात करें तो ये सपोर्ट बनकर आता है 1800 के आसपास का लेवल, 1900 का जोन, 1800 से 1900 का जोन हमें यहाँ पर सपोर्ट की तरह दिखाई देता है। लेकिन मेरा मानना है, अगर मैं यहाँ पर पर्सनली बाय करना चाहूंगा तो 200 डेज के ईएमए का यहाँ पर वेट करना चाहूंगा, जो कि 1600 के आसपास बनकर आता है। तो मैं पर्सनली यहाँ पर वेट करूंगा 1600 से 1700 के जोन का, जहां पर मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। बाकी आपकी मर्जी हो सकती है, आपका कोई डिसीजन अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फाइन ऑर्गेनिक्स। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1500 के लेवल पर, जब मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली। देखते ही देखते 3250 के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन वापस यहाँ पर हमें वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 20 डेज का ये मैं एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें दिखाई दिया था, और वो सपोर्ट फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसके नीचे हमें स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख पाएंगे 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, और उसके बाद भारी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास, और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2389 का लेवल, और हमने ये भी देखा है जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी तो 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास ये आ चुका था, और उसके बाद रिकवरी देखने के बाद भी वापस एक बार रिविजिट किया था। ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2117 के आसपास का लेवल। ऑल टाइम चार्ट देखें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे ऑफकोर्स यहां पर 20 मंथ्स का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है। जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली, क्रैश देखने को मिला था, तब भी यही सपोर्ट हमें दिखाई दिया था। तो ये लेवल फिलहाल 1897 के आसपास दिखाई देता है। अगर बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, तो मेरा मानना है आपने थोड़ी सी यहाँ पर डिसीजन, थोड़ी सी यहाँ पर जल्दबाजी में ले लिया है, इमोशंस में ले लिया है। इतना ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी ऊपर निकल चुका था, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना ही ज़्यादा सेंसिबल यहाँ पर दिखाई देता था। अगर बात करें यहाँ पर आपने ले लिया है तो स्टॉक अच्छा है, और इसे आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन आप वेट करते तो अच्छा रहता। और अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 डेज का मूविंग एवरेज ऑलरेडी टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी अगर तेजी देखने को मिले और ये 20 डेज के मूविंग एवरेज को वापस
यहाँ पर उसके ऊपर निकल जाता है तो हम समझ सकते हैं कि वापस ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटता हुआ ही नजर आता है तो आप निकल जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा अगर आपने शॉर्ट टर्म का विजन है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है पहला सपोर्ट जो यहाँ पर दिखाई देता है और जहाँ पर आपको बाइंग भी करनी चाहिए, अगर मैं बाइंग करना चाहूँगा तो पहला सपोर्ट है 2250 के आसपास का लेवल, यहाँ पर मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। अगर बात करें दूसरे जोन के बारे में, तो दूसरा जोन जो हमें दिखाई देता है जहाँ पर हम बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं वो है 2000 के आसपास का लेवल, जहाँ पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई थी। तो 2000 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर मैं लेवल थोड़े से ज़्यादा ही नीचे है इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी वाले स्टॉक है और यहाँ पर जो सेबी का रूल आया था मल्टी कैप फंड से रिलेटेड, उसके बाद स्मॉल कैप में मिड कैप में बहुत ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही थी। इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इन्वेस्टिंग करना चाहिए क्योंकि हर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप हमें दौड़ता हुआ नजर आया था और उसके बाद भारी करेक्शन भी देखने को मिला। अब देख पाएंगे 3250 के लेवल से स्टॉक सीधा हमें यहाँ पर 2600 के आसपास आता हुआ नजर आता है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट कुछ ही समय में यहाँ पर होती हुई नजर आई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाना ज़रूरी है। और टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था वो था यहाँ पर 2600 के आसपास का लेवल, 2600 नहीं माफ़ कीजिएगा 2500 के आसपास का लेवल। तो ये एक सपोर्ट हो सकता है, टेक्निकली यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, तो इस लेवल पर भी आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैंने जो लेवल्स मैंने आपको पहले बताए और वहाँ पर ही मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विनाती ऑर्गेनिक्स। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें भी हमें देखने को मिल रही थी। फिलहाल ये अपने 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके वीकली मूविंग एवरेजेस के बारे में तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास। वहीं पर हमें कंसोलिडेशन भी काफ़ी समय देखने को मिला था। तो ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1000 रुपीज़ के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है। 984 के आसपास का लेवल फिलहाल वो कैलकुलेट होकर आता है। अब बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिर से मैं यही माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी आपने जल्दबाजी कर दी है। यहाँ पर इसे तो मैंने कई बार कवर भी किया था। यहाँ पर जब ये कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आया था तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर भी हमने बाइंग की थी और तेजी देखने को मिली थी, वापस स्टॉक नीचे आया था, फिर से हमने बाइंग की थी और स्टॉक वापस हमें काफ़ी ज़्यादा दौड़ता हुआ भी नजर आया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही सही होगा, और अगर आपने पोजीशन बनाकर अभी रखी है तो स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज जो कि एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें फिलहाल तो दिखाई दिया था, वो सपोर्ट आज हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अगर ये सपोर्ट टूटता हुआ ही रहता है तो यहाँ पर आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए है। यहाँ पर अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है जो पहला सपोर्ट बनकर आता है वो है 1050 से करके 1100 का लेवल, जहां पर हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 1000 रुपीज़ के आसपास के लेवल पर। 980 से करके 1020 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर हम बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहां पर जैसे कि मैंने कहा स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ही ज़्यादा भाग चुके थे, लेकिन उसमें वापस करेक्शन देखने को मिल गया और लार्ज कैप में सारे पैसे जाते हुए नजर आ रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिल सकता है और 1000 रुपीज़ के जोन में अगर आप मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसे आप लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।